तमाम तर मुश्किलात और फरीकैन के एक दूसरे पर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पाकिस्तान की अमन कोशिशें जारी। पाक ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल होगा। ईरान की जानिब से भी मुस्बित इशारे मिलने लगे। अमरीकी वफ़द की आज इस्लामाबाद आमद मुतवक्के। नायब सदर जेडी वेंस भी शामिल होंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जेडी वेंस आए तो ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ शरीक होंगे। ईरान को हर सूरत मुज़ाकरात की मेज़ पर आना होगा। बातचीत से इनकार पर सख्त नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग। कहा, ईरान से मुआहदा करने में कोई जल्दी नहीं। यह ऐसा मुआहदा होगा जिस पर पूरी दुनिया फ़ख्र करेगी। हमारा एक ही मुतालबा है कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। मुआहदे पर दस्तखत होने के तक आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म नहीं करूँगा। धमकियों के साए में मुज़ाकरात किसी सूरत कबूल नहीं। ट्रंप मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी और जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करके डोनाल्ड ट्रंप खुद फरेबी का शिकार हैं। 2 हफ्तों में ईरान ने मैदान जंग में नए पत्ते दिखाने के लिए खुद को तैयार कर लिया है। ईरान अपने मफादात और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हालात का बगौर जायज़ा ले रहा है और इसके जल्द ही अमरीका के साथ मुज़ाकरात पर कोई फैसला होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की रूसी हम मनसब सरगई लारूफ को यकीन दहानी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुसलसल राबते पर इत्तेफ़ाक़। इस्लामाबाद शहर के मगरबी इलाके में ईरानी हुकूमत और अफवाज के हक़ में अज़ीम शान रैली। डील न होने की सूरत में डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर शदीद रद्द अमल। ख़वातीन भी मर्दों के शाना बशाना मुल्क के दिफा के लिए तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतही मशावरती इजलास। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत आला हुक्काम की शिरकत। वज़ीर दाखिला ने अमरीकी और ईरानी सफ़ीरों से अपनी मुलाकात पर वज़ीर आज़म को इत्मीनान में लिया। पाकिस्तान का ईरान अमरीका मुज़ाकरात के इनेकाद को यकीनी बनाने के अज़्म का इरादा। ईरान की मुज़ाकरात में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए रवाबित जारी रखने पर भी इत्तेफ़ाक़। इस्लामाबाद में ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की तैयारियां मुकम्मल। जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। वफाकी दारुल हुकूमत में 20,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात। पंजाब पुलिस की इजाफी नफरी भी तलब। वफाकी आईनी अदालत के एलामिये के मुताबिक रेड जोन की बंदिश के बाइस इस्लामाबाद में समातें आज भी नहीं होंगी। चीनी सदर शी जिनपिंग की अमरीका और ईरान के दरमियान जाम जंग बंदी की अपील। आलमी बरादरी से ताल्लुक़ तनाज़ात के तस्वीर के लिए तामीरी किरदार अदा करने का मुतालबा। कहा, फरीक़ैन को ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करते हुए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। आलमी तवानाई और तिजारत के लिए अहम गुज़रगाह आबनाए हुर्मुज़ में मामूल की आमद-ओ-रफ़्त को हर सूरत बरकरार रखा जाना चाहिए। इसराइल और लेबनान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमेरात को वाशिंगटन में होगा। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमरीका लेबनान और इसराइल की हुकूमतों के दरमियान बराह रास्त और नेक नियति पर मबनी बातचीत में सहूलत फराहम करता रहेगा। गुज़िश्ता हफ्ते इसराइल और लेबनान के दरमियान 1993 के बाद पहली मरतबा बराह रास्त मुज़ाकरात हुए थे। पाकिस्तान को सऊदी अरब की जानिब से मजीद $1 अरब मौसूल। स्टेट बैंक ने दूसरी किस्त मिलने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान को पहली किस्त में $2 अरब 15 अप्रैल को मौसूल हुए थे।
پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی، کاروبار کے دوران 3000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 1,75,000 کی سطح عبور کر گیا۔ ایران امریکہ مذاکرات کی امیدیں، عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، برنٹ خام تیل کی قیمت $94.41 فی بیرل پر آ گئی، WTI کی قیمت $86.18 فی بیرل ہو گئی۔ سندھ حکومت نے گند فروخت کی حد ختم کر دی، سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کے مطابق فی ایکڑ 5 بوری کی شرط ختم کرنے سے چھوٹے آبادگاروں کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔ کاشتکار اب بغیر کسی رکاوٹ کے اپنی گندم سرکاری مراکز پر فروخت کر سکیں گے۔ امدادی قیمت $3,500 مقرر کرنا اور خریداری کا ہدف 10 لاکھ میٹرک ٹن حکومت کی واضح پالیسی کا عکاس قرار۔ ٹیکس سے متعلق کوئی بھی مسئلہ اسمبلی میں آنا ضروری ہے، قانون سازی سے متعلق آئین میں طریقہ کار واضح ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد کی پریس کانفرنس، کہا زرعی انکم ٹیکس کو ختم کرنا اسمبلی کی ذمہ داری تھی، جو اختیارات اسمبلی کے پاس ہیں وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہیں۔ لاہور میں اسپیڈو بس پر سوار لڑکی پر تشدد کرنے والا کنڈکٹر گرفتار، ملزم سجاد کے خلاف مقدمہ درج، انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ بلال اکبر نے واضح کر دیا کہ خواتین اور بچوں پر تشدد ناقابل برداشت ہے، ایسے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ شدید گرمی میں بجلی غائب، شہریوں کو سخت مشکلات، کراچی کے کئی علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹوں تک لوڈ شیڈنگ، لاہور سمیت پنجاب میں بھی غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ کی لپیٹ میں۔ پشاور میں 6 سے 8 گھنٹے تک بجلی نہیں آئی، دیہی علاقوں میں بجلی نہ آنے کا دورانیہ 14 سے 16 گھنٹے تک جا پہنچا۔ کینیڈا میں قانون کی تبدیلی کے بعد 9000 بھارتی پناہ گزینوں کی ملک بدری کا امکان، 9000 بھارتیوں سمیت مجموعی طور پر 30,000 افراد کو اسائلم لینے کے لیے نااہل قرار کر دیا گیا۔ مودی سرکار میں جعلی ویزا مافیا کا راج، بھارتی نوجوانوں کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ مختلف ممالک مجرمانہ سرگرمیوں اور شرپسندی میں ملوث غیر قانونی مقیم بھارتیوں کو نکالنے پر مجبور۔ حکیم الامت، شاعر مشرق، مفکر پاکستان حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا 88واں یوم وفات۔ علامہ اقبال کے افکار اور اشعار آج بھی مشعل راہ ہیں۔ انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کو الگ قوم ہونے کا شعور دیا، نوجوانوں میں خودی کا پیغام دیا۔ اور PSL 11 میں آج 2 میچز ہوں گے۔ پہلا جوڑ لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان پڑے گا۔ میچ دوپہر 2:30 بجے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں شروع ہوگا۔ دوسرے میچ میں شام 7 بجے کراچی میں ملتان سلطانز اور راولپنڈی کی ٹیمیں ٹکرائیں گی۔